चलो आगे देखो। चलो हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहलों का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे थे? अल्कोहलों का वर्गीकरण। हमने अल्कोहलों को तीन प्रकार के क्या कीजिए, अल्कोहलों को तीन भागों में क्या किया गया था? वर्गीकृत किया गया था। ठीक, उसको वर्गीकृत करने से पहले हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं अल्कोहलों का नामकरण कैसे किया जाता है। अल्कोहलों का आईपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। देखो यहां से इधर चलो, पहले सिंपल समझो। यहां पर एक कंपाउंड है, कोई भी चैप्टर में पढ़ोगे पहले उसके, अरे भैया पूरा नामकरण लिख लिए, पूरा रासायनिक नाम लिख लिए, पूरा ठीक लिख लिए, उसका नाम ही नहीं मालूम हो कौन सा कंपाउंड है तो मतलब क्या निकलेगा? उसका कंपाउंड का नाम मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने पहले यहां लिखा CH2, यहां पर क्या लगा? डबल बॉन्ड। क्या लगा जी? फिर CH, फिर CH, CH2, CH2, CH3। अब देखो हमने बोला था नंबरिंग उधर से किया आता है, इधर से क्या होता है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? पहले आता है। देखो इधर बताओ, इसका नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। प्रॉब्लम में है डबल बॉन्ड भी है, साथ साथ क्या क्रमक फंक्शनल ग्रुप भी है। तो यहां से नामकरण करोगे। एक मिनट, एक बोलो मत, कोई शांत रहो। 2 3 4 5 6 टाइम में लगे से सब नाम भी लिख दिया गया है। कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए एक पर क्या लगा हुआ है? इन, डबल बॉन्ड ना, हेक्स 1 इन। और तीसरे नंबर पर क्या लगा हो जी? ऑल, 3 ऑल। बात समझ में आई? तो हेक्स 1 इन 3 ऑल। अगला देखो दूसरा क्या है? ये पहला मान लेना है ए। चलो आगे देखो, बी देखो CH3 CH2 CH, इस पर क्या लगा हुआ? CH2Cl, CH2 CH2OH, CH CH3 CH3। इसको हम लोग कहते क्या? आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं? तीन का है ना, ये आइसो है। अगर इसी के ऊपर लग जाओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं तब? नियो। क्या बोलते हैं? नियो। तो आइसो है, क्या है? आइसो है। तो ये पूरा जो पार्ट है ना वो क्या है? आइसो का पार्ट है। अब बताओ नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से कि यहां से कि यहां से? बताओ। नहीं, हमको देखना होता है कहां पर कितना समूह लगा हुआ है। बताओ इसमें कहीं कितना समूह लगा हुआ है? इसमें कहीं सीरीज में कहीं फंक्शनल ग्रुप है, OH है यहां पर, उसको ढूंढो पहले। देखो कहीं फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ नहीं लगा हुआ है? लगा है। तो भाई जब एल्कोहल पढ़ा तो कौन लगा होगा फंक्शनल ग्रुप? एल्कोहल लगा होगा, OH। तो नंबरिंग हम लोग यहीं से करेंगे। कहां करेंगे? OH से ही। एक एक इधर से जाएंगे नहीं, 1 2 3 ना, हमको सबसे लंबी चेन करना होता है। 1 2 3 4। इधर जाते तो क्या मिलता? 1 2 3 4 ही मिलता। ये हमको चेन करना लीजिए, सबसे लंबी चेन। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? जनक श्रृंखला, पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। बताओ अब जान गए होगे। बताओ तो 3 क्लोरोमेथिल। बताओ तो भैया इसी पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो भी क्या है? मेथिल। तो 3 पर क्लोरो, नहीं समझे? 3 पर क्लोरोमेथिल है, 3 क्लोरोमेथिल। 2 ये क्या है? क्या बोला मैंने? 2 आइसोप्रोपिल। कितने कार्बन है? और पांचों कार्बन किस बात से जुड़े हुए हैं? तो पेंटेन 1 पर क्या है? ऑल। किसी कोई प्रॉब्लम? तो 3 क्लोरोमेथिल 2 आइसोप्रोपिल पेंटेन 1 ऑल। आगे देखो चलो, CH3 CH, फिर यहां पर CH2 CH OH, CH CH2 OH यहां का लगा हुआ है CH3। बताओ इसमें कितने OH लगे हुए हैं? इसमें 2 OH लगे हुए हैं, ठीक है ना? कितने OH? 2 OH। अब बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से किधर से करेंगे? नंबरिंग किधर करेंगे? इधर से किधर से? देखो अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2, ये है प्रतिस्थापी, और ये क्या है? कितमक समूह। प्रॉब्लम इस बात का है, ये है प्रतिस्थापी और ये क्या है? कितमक समूह। तो बताओ प्रतिस्थापी को नंबरिंग करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की ओर से? फंक्शनल ग्रुप की ओर से। फंक्शनल ग्रुप ही बाप होता है, ठीक? तो वही कर्म करें। बोलो क्या लिखोगे? बोलो फटाक से। यहां से यहां से ध्यान रहे। तो 1 2 इधर नहीं जाएंगे, 3 4 5 6। बताओ 2 पर 5 पर मेथिल लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? 2 पर 5 पर मेथिल। देखो तो 2 5 डाई मेथिल। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है।
और 6 कार्बन किस बांड जुड़े हुए हैं? सिंगल बांड से। हेक्स में क्या जोड़ देंगे? हेक्सेन। क्योंकि अगर सिंगल बांड होता तो वहां पर हम लोग जोड़ते क्या है? एन। डबल बांड में इन, ट्रिपल बांड में आई। तो 2,5 2 नंबर पर, 5 नंबर पर क्या था? सब ये विद्या क्वेश्चन में आए हुए प्रश्न है, सब विद्या क्वेश्चन बोला पूरा लिखा हुआ हूँ। ठीक, जो पेपर में आया हुआ है वही लिखा हुआ पूरा, बाद में लिखा भाई नहीं किया। जो आया था अगले साल वही लिखा गया, मतलब आए गए बार बार। ठीक, 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन। फिर अब देखो कहां कहां लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल समूह? एक पर, कहां पर लगी? 3 पर। तो 1,3 इसके लिए कितने लगे हुए? 2 ना। तो 1,3 डाई आल। तो किसी कोई प्रॉब्लम? तो 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन 1,3 डाई आल। पहले नाम सीखो, फिर कैसे बनाया जाता है रासायनिक गुणधर्म का तो आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले नाम अब लिख दिए, फिर उसका नाम ही नहीं मालूम है, दिक्कत वही दिक्कत होगा। ठीक वही चीज है। तो यहां देखो CH3 यहां पर Br लगा हुआ है, CH2 OH। बताओ नंबरिंग कहां से करोगे? आगे से पीछे से बताओ, इधर से बोलो। अरे भैया हाइड्रोक्सिल समूह है यहाँ पर, एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। पहले प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग? फंक्शनल ग्रुप को देंगे। ठीक, तो कहां से करेंगे नामकरण? यहां तो करोगे नहीं, कार्बन की आता है। 1 2 3, 2 पर क्या लगा? ब्रोमो। और 3 पर क्या लगा हुआ है? पहले बी आता है, पहले हम आता है, ब्रोमो भी आता है, मेथिल में यम आता है। तो वही लिखा गया 2 ब्रोमो 3 मेथिल। कितने कार्बन है टोटल? ब्यूट टू इन क्यों लिखा? दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, ब्यूट टू इन, फिर 1 आर। किसी कोई प्रॉब्लम? 1% डाउट किसी को तुरंत बोले कि यहां नहीं बात समझ में आई। 1% दिक्कत हो को तुरंत बोलना, फटाक बैठे मत रहना, बता दे रहा हूं। हाँ बोलो, कौन सा? दूसरा वाला, ये दूसरा वाला। अच्छा, अरे भैया नंबरिंग में यहां से कर दिया, समूह लगा हुआ था 1 2 3 4 5। तो यहां पर तीसरे पर क्या लगा हुआ है? एक क्लोरो भी है, क्या है? मेथिल। 3 क्लोरो मेथिल। और 2 पर इसको हम लोग बोलते क्या है? आइसो। और कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 के लिए क्या बोलते हो? प्रो। क्योंकि एक हाइड्रोजन इसका गायब हो चुका है। देखो प्रोपेन फार्मूला क्या होता है? C3H8 C3। देखो इसमें 8 हाइड्रोजन नहीं होंगे, देखो मीनू 3 3 6 1। तो अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है उसी को हम लोग कहते क्या है? एल्किल। तो एल्किल में कौन सा है? प्रोप है। प्रोपेन नहीं बोलो, क्या बोलोगे? प्रोपिन। तो आइसो प्रोपिन। अब समझ ना, पेंटेन 1 आल, 1 पर क्या लगा हुआ? आल लगा हुआ है। आगे देखो इधर से अगर हमको मान लो आ जाए ईथर वाला आ जाए, पढ़ाया भी गया है, CH3 क्या है? ईथर है ना जी। ऐसे लग जाए तो क्या होता है? ईथर होता है। ये क्या है? ईथर वाला। ठीक, अब देखो तो मिथाक्सी मेथेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस चीज को, इतना चीज को मिथाक्सी, ये क्या है? मेथेन। फिर बताओ पहले हम लोग किसका नाम देंगे? फिर पहले मिथाक्सी, फिर क्या बोलोगे इसको? ये क्या है? एथेन। मिथाक्सी एथेन, मिथाक्सी। अब बताओ इसमें क्या लगा? दोनों लगा हुआ ना, दोनों वही लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अभी हम लोग आगे बोल रहे थे मिथाक्सी, फिर मेथेन जोड़ रहे थे, मिथाक्सी एथेन जोड़ रहे थे। एथेन है ना जी, 2 कार्बन देखो। अभी क्या है? ये भी एथॉक्सी एथेन है, तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, वही ईथर है, तो ईथर के लिए हम लोग जोड़ते क्या? ऑक्सी। तो एथॉक्सी। और ये क्या है? एथेन। तो एथॉक्सी एथेन। और छोड़ो, मान लो तो 3 था ईथर वाला है, तो पढ़ोगे उस आगे पढ़ोगे। अरे हमको देखता इसका वाला OH वाला, ये है अलग प्रकार का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। आगे देखो समझो, अगर किसी रिंग पर, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर, ठीक, अगर OH लग जाए तो वहां पर हम लोग उसका नामकरण कैसे देंगे? अगर बेंजीन पर एक एच हट करके वहां पर OH जुड़ जाए उसको हम लोग बोलते क्या है? फिनाइल। जानते हो सब लोग। यहीं पर CH3 जुड़ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टालवीन। क्या बोलते हैं? NH2 जुड़ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमीन नहीं, एनिलीन। एमीन नहीं बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। इस बेंजीन रिंग पर जहां पर OH लगा क्या लोग जुड़ जाए? NH2 जुड़ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब एनिलीन। नाम कौन सीखो पहले? एनिलीन। अब देखो
क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल के बारे में, तो एल्कोहल मेन सदस्य रहबे करेगा, वहीं जुड़ा रहेगा। और उसके साथ और कोई अलग अलग स्थान पोजीशन पर और कुछ जोड़ सकता है। मान लो क्या जुड़ गया, CH3, तो नंबरिंग कहां से करोगे, एक बार जी है, नंबरिंग यहीं से करोगे, ध्यान रहे फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से करोगे। एक कामा कामा नहीं, 1 2 3 4 5, तो 2 पर क्या लगा हुआ है, 2 मेथिल, फिर क्या बोलोगे, फिनाल, फिनालाइन है, फिनाल है तो 2 मेथिल फिनाल। इसी हम लोग कहते हैं आर्थोक्रिसाल। क्या बोलते हैं हम, आर्थोक्रिसाल। ये है आईपीएससी नाम, ये है क्या साधारण नाम, तो इसको हम लोग सर्कल क्या बोलते हैं, आर्थोक्रिसाल भी। आर्थो पोजिशन है जी, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा। आगे देखो यहां पर कहां लग गया आपकी, यहां पर मैं लिखा हूं CH3 यहां लग गया, बताओ तो नंबर कहां, यही तो ना फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3, तो 3 पर क्या लगा हुआ है, 3 मेथिल। क्या बोलोगे, मेथिल हटा दो, क्या हो गया, अगर मेथिल हटा दें क्या हो जाएगा, फिनाल। 3 नंबर पर क्या लगा हुआ है, मेथिल, तो 3 मेथिल। अच्छा इसी के नाम और क्या बोल सकते, बोलो, पैरा। क्या बोलेंगे, फिनाल नहीं, पैरा क्रिस्टाल, क्योंकि CH3 लग जाए तो क्रिस्टाल बोलते हैं उसको। आगे बोलो, यहां पर मैं लिखा नहीं हूं, आपकी कहां जुड़ गया है, यहां पर, तो एक, अब देखो मेटा मेटा मेटा, 1 2 3 4, नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ तो इसका बोलोगे, इसको 4 मेथिल। अच्छा इसी का और क्या बोल सकते हो, पैरा क्रिस्टाल। पैरा, जब रासायनिक गुणधर्म पढ़ोगे ना तो वहां बनेंगे सब मेंबर, वहां बनेंगे, जब हम लोग फिल्टर कब क्लिक करवाएंगे, सब करवाएंगे, तो वहां बनेंगे सब, नाम लिखोगे फिर क्या होता है। आगे देखो इधर, ये है मोनोहाइड्रिक, ये है डाईहाइड्रिक, ये क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या है, जब बेंजीनोआ से एक हाइड्रोक्सी समूह लगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो। जब बेंजीनोआ से कितने लगे हो, क्या बोलोगे, जब बेंजीनोआ 3 लगे उसके क्या बोलोगे, चाहे वह ओपन चेन चाहे क्या हो, क्लोज चेन हो, क्लोज चेन में भी एक OH है, क्या बोलोगे, मोनो। 2 रहेंगे OH, बताया था, लिखवा भी लिखवाऊंगा भी, 2 रहेंगे क्या बोलोगे, डाई। 3 रहेंगे तो ट्राई। अब देखो मान लो OH लगा था और कोई लगा क्या है, Cl, क्या है, Cl है, इसका नाम क्या रखोगे, 1 2 पर क्या लगा, तो 2 क्लोरो, इसका नाम क्या है, अभी इसको हटा दो, फिनाल तो है, तो 2 क्लोरो फिनाल। अब देखो यहां पर क्या लग गया, NO2, क्या बोलोगे इसको, नाइट्रोफिनाल। क्या नहीं, 4 नाइट्रोफिनाल। अरे भैया 1 2 3, 4 नाइट्रो, 4 पर नाइट्रोफिनाल है। बताओ यहां पर क्या लगा हुआ है, एमीन ना, एमीन क्या लिखोगे, 4 एमिनो फिनाल। अच्छा इसका नाम हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलो, एक नाम और लिखोगे, बोलो भटा, क्या लिखोगे, आर्थो क्लोरोफिनाल। ये भी एक नाम और दूसरा नाम है, इसका नाम बोलो, पैरा नाइट्रोफिनाल। ये क्या है, हाँ पैरा, सही है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्या लिखोगे, पैरा लिखोगे ना, पैरा एमिनो, ये है पैरा एमिनो फिनाल। चलो उससे कोई दिक्कत नहीं। बताओ आ रहा है कि नहीं, नाम करना आ रहा किसी को, कोई दिक्कत। आगे देखो, हाँ वही छट जाए तो एनलिन हो जाएगा। आगे देखो, अगर 2 हाइड्रोक्सी समूह लग जाए तब क्या बोलोगे, बताओ। एक तो बेंजीन नहीं, 1 कामा 2 डाई, 1 पर 2 पर क्या लगा हुआ है, OH, 1 पर 2 पर क्या लगा दी, OH, तो बेंजीन 1 कामा 2 डाई। चलो यहां लगा दिया, 1 2 3। कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा, नंबरिंग इधर से क्यों नहीं कर रहे हैं, इधर से क्यों कर रहे हैं। भैया अगर तुम इधर से करोगे तो 1 2 3 4, इधर से 5वें प्रतिस्थापी मिलेगा, इधर से 1 2 3, तो नंबरिंग इधर करते हैं, दूरी तरफ से कि नजदीकी तरफ से, नजदीक की तरफ से नंबरिंग किया जाएगा। तो 3 पर क्या लगा हुआ है, ठीक है, तो 1 पर 3 पर क्या लगा ना, तो बेंजीन 1 कामा 3 डाई, बेंजीन 1 कामा 3 डाई। आगे देखो यहां पर नंबरिंग इधर करोगे, चाहे इधर करो चाहे
अरे ये 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 4, क्या बोलोगे? 1 पर और 4 पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी समूह ना, तो बेंजीन 1,4 डाई ऑल। नामकरण में किसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो हम 3 3 लगाते हैं। जब एक लगा, जब एक वजह से लगा उसको हम लोग क्या बोले? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। 2 2 लगे डाई हाइड्रिक एल्कोहल, 3 3 लगेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। 3 3 लगाओ, हर पोजीशन 3 3 लगाओ। चलो एक यहां लगाया कि यहां लगाया, यहां लगाया, बताओ नामकरण किधर करो? इधर से, किधर से, इधर किधर जाओगे? इधर जाओगे तो 1 2 3 4, इधर जाओगे तो 1 2 वहीं पर 1 2 3, तो कहां कहां लगा हुआ है? 1 पर 2 पर, तो बेंजीन 1,2,3 ट्राई आर। सही है। आगे देखो कहां कहां लगा हुआ है? 1 2 3 4, बताओ कहां कहां लगा हुआ जी? 1 पर 2 पर, तो बेंजीन 1,2,4 ट्राई आल। बताओ इसका नंबर किधर करोगे? चाहे इधर करो चाहे इधर करो। 1 2 3 4, भैया 1 2 3 1 2, तो चाहे नंबर किधर करो। 1 2 3 4, कहां कहां लगा? 1 3, तो बेंजीन 1,3,5 ट्राई आल। किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत? चलो थोड़ा मैं और फिलहाल नहीं बोले। जब एक ओएस लगे तब फिलहाल बोलेंगे वहां पर। जब एक ओएस लगे तब फिलहाल बोलते हैं, 2 में नहीं बोलते हैं। ठीक, आगे देखो। चलो इधर देखो, हम थोड़ा सिंपल सिंपल ले रहे हैं। CH3 CH2 CH2, यहां पर लगा दिए OH। चलो यहां भी लगा दिए OH। चलो यहां भी लग गया OH, यहां भी लग गया OH। बताओ इसका नामकरण क्या होगा? इसका नामकरण क्या होगा? कोई बताएगा? कितना OH है इसमें? नंबर किधर करोगे? चाहे जिधर करो। 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 3 के लिए प्रो, और सभी कार्बन किस बार जुड़े हुए हैं? तो प्रोपेन। प्रोपेन 1 पर भी 2 पर भी, 1,2,3 ट्राई आल। आल सही, किसी कोई प्रॉब्लम? आगे देखो। चलो हमें लिखा है CH2 CH, CH2 यहां लग गया CH3, यहां लिखा OH, यहां लगा दिया OH। अब इसका नाम किधर करोगे? इधर से, इधर से, पीछे से क्या करोगे? 1 2 3, क्या लिखोगे? पहले लिखोगे प्रोपेन। क्या लिखोगे? प्रोपेन 1,2 डाई ट्राई डाई आल। एल्कोहल कोई मेंबर आएगा, नामकरण कल नहीं कर लोगे। जल्दी से उतारो फटाक, टाइम बहुत कम है, फटाक से। अरे लिखो, हम लोग पढ़े थे अल्कोहलों का वर्गीकरण। पहला प्रकार होगा ना जी, तो लिखो हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार लिखो। इसके आधार पर अल्कोहलों को, इसके आधार पर, इसके आधार पर एल्कोहलों को 3 भागों में, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। नाम बोलो फटाफट जल्दी। पहला क्या है? मोनोहाइड्रिक। रोमन कितने लिखना? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। लिखो फटाक से, हो गया ना? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लिखो। ऐसे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, ऐसे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, ऐसे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न जिसमें केवल
एक हाइड्रॉक्सिल समूह, इसमें केवल एक हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होता है, उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसे बहुत जरूरी नहीं है कि नहाएगा बार बार, लिखना जरूरी है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न इसमें क्या होते हैं, एक हाइड्रॉक्सिल समूह क्या होते जी, जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे लिखो फटाक से, जैसे CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2OH। चलो नाम गिन लिख लेते हैं इसका, आदि बहुत सरल सकता है, ज्यादा लिख कर करेंगे। बताओ पहले का नाम क्या है, पहला नाम क्या थी, मेथेनॉल। इसको क्या साधारण नाम है, आरपीएससी नाम क्या लिखोगे, मेथुआनॉल। क्या लिखोगे, आरपीएससी नाम मेथुआनॉल। इसका नाम क्या है, एथेनॉल, और आरपीएससी नाम क्या बोलोगे, एथवानॉल। इसका नाम प्रोपेनॉल। नाम बहुत जरूरी है, ध्यान रहे, प्रोपेनॉल। वैसे क्या लिखोगे, प्रोप-1-ऑल। बताओ बड़ा से, जल्दी से आगे लिखो। दूसरा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, पूरा परिभाषा वही रहेगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न इसमें क्या होते हैं, इसमें दो हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। सही ना, रुके रहो, चलो देखो समझो कैसे होगा, देखो यार, चलो अभी लिखना मत, 2 मिनट रुके रहना, ट्रेन नहीं छूट रहा। देखो यार, चलो एक OH यहां लगा दिया, एक OH कितने लगे यहां पर, कितने OH हो गए जी, 2 OH। बताओ यहां पर CH2 रहेगा, इसका नाम क्या लिखोगे, नाम बोलो, कितने कार्बन है इसमें, 2 के लिए एथ, क्या लिखोगे, एथेन 1, अभी सिखाया था ना, एथेन 1, 2 डाई। अच्छा यहां बोलो, इसको यही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हाइड्रोजन हटा दो, OH जोड़ दो। अब बताओ इसका नाम क्या हो गया, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। क्या लिखोगे, प्रोपेन 1, 2 नहीं पढ़ना जी, 1 पर 2 पर 1, 2 फिर डाई। तो नामकरण कर लोगे ना, लो नामकरण भी हो गया उधर फटाक से। यहां बना लेना, मोह का स्थान क्या रहेगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एक थोड़ा लिख लो, दूसरा वाला ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। क्या लिखोगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न इसमें क्या होते हैं, 3 हाइड्रॉक्सिल समूह क्या होते जी, जुड़ा होता है, उसको कहते क्या है, डाई नहीं, इसको बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। चलो 3-4 उदाहरण लेते हैं तो समझ में आएगा। दे आंसर, हमें लिखा CH2, CH2 OH। बताओ ऐसा कौन है जो इसका नामकरण नहीं कर पाएगा, कर नहीं कर लोगे,
क्या नाम को बोलो, पहले मूल शब्द वर्ड रूट लिखो, ट्रिक लिखवाया गया है पीछे नाम का, ट्रिक लिखवाया हूं, ट्रिक। वर्ड रूट कितने क्या बन रहे हैं, 3, 3 के लिए प्रो, और तीनों कार्बन किस बार जुड़े हुए हैं, सिंगल बार से। क्या जोड़ोगे, एन जोड़ोगे, प्रोपेन नहीं एन जोड़ोगे, प्रोपेन। कहां कहां लगा हुआ है, 1 पर 2 पर, और 1, 2, 3 कैट हुआ है 3, ट्राई। हमारे हिसाब से नामकरण में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे चीज। आगे देखो, जरा मैं लिखना मत रुक रहा हो 2 मिनट। CH3 CH CH CH, लो मैंने लगा दिया यहां पर CH2, एक OH यहां जोड़ दिया, एक OH यहां जोड़ दिया, मैं छोड़ दे रहा हूं डाक, यहां लिख दिया, थोड़ा बैलेंस कर लो। यहां CH2 रहे, यहां से सही है ना, तो सही है। चलो अब बताओ, यहां पर CH3 रहेगा, यहां पर CH3, यहां पर क्या रहेगा CH2। अब बताओ, हाइड्रोक्सी समूह 3 है ना जी, हाइड्रोक्सी समूह 3 ही है। बताओ नामकरण किधर से करोगे, इधर से आगे से, किसी नहीं करो, ध्यान रहे। तो 1, 2 यहां पर 1 पर ही मिल रहा है, तो नंबरिंग किधर से होगी, 1, 2, 3। IUPAC नामकरण में तुम्हें प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, ठीक। बताओ कहां कहां पर कितने कार्बन है पहले, हाँ तो 5 है ना, तो क्या लिख दिया। तो क्या लिखोगे, पेन, क्या जोड़ोगे, पेंटेन। कहां कहां, 1, 3, 4, ट्राई। किसी कोई डाउट नहीं, डालो लास्ट में आदि, लास्ट में आदि, ठीक। आज हम ग्रुप में कोशिश करेंगे 100 IPC नामकरण भेज देंगे, तुम लोग करके आना, कल दिखाना हमको, तो 50 भेज देंगे, ठीक ना, करके आना। और बड़ा से